जम्मू कश्मीर में मंगलवार 5 नवंबर 2024 को विधानसभा में हुई बैठक में राजनीतिक माहौल अचानक से गर्मा गया और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विधायकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। इस बैठक का उद्देश्य प्रदेश के विकास, शांति और व्यवस्था पर चर्चा करना था, लेकिन यह एक तीखी बहस में बदल गई जब आर्टिकल 370 को लेकर एक बार फिर से मांग उठाई गई। चलिए देखते हैं हुआ क्या था। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातः काल और मैं हूं आपके साथ आंचल मानी। आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, उसे 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। इसके बाद से जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह संविधान के अधीन आ गया, जिससे यहाँ की जनता के अधिकार और सुविधाएं राष्ट्रीय स्तर पर समान हो गई। परंतु एक बार फिर राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में कुछ दल आर्टिकल 370 की बहाली की मांग कर रहे हैं, जिससे राज्य की स्थिति फिर से विवादों में आ गई है। इस विधानसभा सत्र में उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग को मजबूती से उठाया। उमर अब्दुल्ला, जिनकी पारिवारिक राजनीति का इतिहास रहा है, इस बार भी जनता के एक बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त कर सत्ता में आए हैं। उनके दादा शेख अब्दुल्ला से लेकर पिता फारूक अब्दुल्ला तक अब्दुल्ला परिवार का जम्मू कश्मीर की राजनीति में गहरा प्रभाव रहा है। उमर अब्दुल्ला के सत्ता में लौटने के साथ ही उनके नेतृत्व वाली पार्टी ने आर्टिकल 370 की बहाली को अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया है। जैसे ही उमर अब्दुल्ला की पार्टी के विधायकों ने आर्टिकल 370 को लेकर बहस शुरू की, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसका कड़ा विरोध किया। बीजेपी का मानना है कि आर्टिकल 370 को हटाना जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने राज्य को भारत के अन्य राज्यों के साथ समान रूप से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। उनका कहना है कि इस अनुच्छेद की बहाली का मुद्दा केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाया जा रहा है और इसका जनता के वास्तविक विकास से कोई सरोकार नहीं है। विधानसभा में तीखी बहस बढ़ते बढ़ते इतनी गर्म हो गई कि दोनों दलों के विधायक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शारीरिक रूप से भिड़ गए। बीजेपी के विधायकों ने उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी पर आरोप लगाया कि वे केवल अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं और जनता की भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला के समर्थकों ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर की स्थिति में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया है और जनता के हक छीने जा रहे हैं। विधानसभा के स्पीकर ने कई बार शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन स्थिति बेकाबू हो गई और अंत में बैठक को स्थगित करना पड़ा। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में हलचल मची हुई है और इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के नेताओं के बयानों से माहौल और अधिक गरमाया हुआ है। बीजेपी के नेताओं ने इस घटना को एक राजनीतिक स्टंट करार दिया है, जबकि उमर अब्दुल्ला के समर्थक इसे जनता की भावनाओं का समर्थन बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि राज्य में किसी प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न न हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में आर्टिकल 370 का मुद्दा जम्मू कश्मीर में एक बड़ा चुनावी एजेंडा बन सकता है और इस विवाद के कारण राज्य की राजनीति में अस्थिरता और बढ़ने की संभावना है। आगे की तेज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर साझा करें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।